हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मृंदु कुमार। आज हम लोग बात करेंगे पेसमेकर से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर किन बीमारियों में इनका प्रत्यारोपण होता है? पेसमेकर से संबंधित मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिनमें पेसमेकर का प्रत्यारोपण हो गया उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पेसमेकर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसे हम लोग अपने स्किन के नीचे, यूजुअली स्किन के नीचे, कॉलर बोन के अंदर नीचे प्रत्यारोपित किया जाता है। पेसमेकर कई एक बार ये जो हृदय की गति से संबंधित बीमारियां होती हैं जिसमें हृदय की गति काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण मरीज में बेहोशी की समस्या या सांस की तकलीफ की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके रोकथाम के लिए इनका अमूमन यूज़ किया जाता है। पेसमेकर से मिलती जुलती भी कई एक तरह की डिवाइसेस होती हैं जैसे जिन्हें CRT-D या AICD बोलते हैं। तो पेसमेकर किस तरह का पेसमेकर का प्रत्यारोपण आप में होना चाहिए, इसकी जानकारी आप में किस तरह की व्याधियां हैं, किस तरह की बीमारियां हैं उसके हिसाब से होता है, और इसके चयन में आपके कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेशेंट को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको MRI कंडीशनल पेसमेकर यूज़ करना चाहिए ताकि आपका भविष्य में MRI सुरक्षित तरीक़ा से हो सके। इसके अलावा पेसमेकर में वारंटी पीरियड भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू होती है। जो लाइफ लॉन्ग वारंटी वाले पेसमेकर्स यूज़ करने चाहिए आपको। लिमिटेड वारंटी वाले पेसमेकर्स भी आते हैं जिनका जो वयोवृद्ध पेशेंट है वो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावे पेसमेकर से संबंधित कई तरह की एंजाइटी होती हैं पेशेंट्स में इनके प्रत्यारोपण को लेकर के। तो ऐसे पेशेंट को मैं कहना चाहूँगा कि पेसमेकर एक छोटी सी शल्य प्रक्रिया करके इनका प्रत्यारोपण किया जा सकता है एक लोकल एनेस्थेसिया के अंदर, ताकि आप पेशेंट को किसी तरह का दर्द महसूस ना हो। सफलतापूर्वक इसे प्रत्यारोपित करते हैं हम लोग। इसके अलावा कई बार इसमें वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि न्यूमोथोरैक्स या फिर हाइड्रोथोरैक्स की समस्याएं हो सकती हैं। कई बार कार्डियक पंक्चर की समस्याएं होती हैं, पर ये समस्याएं काफ़ी नगण्य होती हैं। तो पेसमेकर के प्रत्यारोपण को लेकर के कई तरह की भ्रांतियाँ या जो असहजता है इसको अपने मन में, या जो एंजाइटी है इसके मन में अपने मन में ना पाले। जिन मरीजों में पेसमेकर का प्रत्यारोपण हो चुका है उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, खास करके अर्ली पीरियड्स में। जिस साइड में बायां या दायां, जिस तरफ कंधा के नीचे आपका पेसमेकर का प्रत्यारोपण हुआ हो उस करवट ना सोएं, उस तरफ के आर्म्स का ओवरहेड एक्शन या मूवमेंट ना करें या जर्की मूवमेंट्स ना करें। हो सके तो जो हैवी स्पोर्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करें ताकि पेसमेकर पे कोई ट्रॉमा उस एरिया पे, साइड पे कोई ट्रॉमा ना हो और आपका पेसमेकर सुरक्षित रहे। अमूमन इस तरह की परहेज 1 महीना तक करना होता है। इसके अलावा जो पेसमेकर के प्रत्यारोपण के बाद जो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, आजकल के जो भी पेसमेकर्स आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रेंडली होते हैं। आप मोबाइल फ़ोन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो मोबाइल फ़ोन को अपने नीचे वाले पॉकेट में रखें। आप कई एक बार एयरपोर्ट पे सुरक्षाकर्मी जांच भी करते हैं तो उन्हें अवश्य बताएं कि आपके अंदर पेसमेकर का प्रत्यारोपण हो गया है। इसके अलावा अपने पेसमेकर का इंट्रोगेशन नियमित रूप से करवाते रहें। यूजुअली ये ड्यूरेशन जो है 6 मंथली टू ईयरली होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आपको कभी कोई न्यू सिम्टम्स हो, चक्कर, बेहोशी की, सांस की कोई नई तकलीफ हो, तो उस दौरान भी पेसमेकर का इंट्रोगेशन करवाना होता है। खास करके कई एक मरीज जिनकी सन प्रक्रिया होनी है तो उस दौरान भी पेसमेकर का या उसके बाद पेसमेकर का इंट्रोगेशन कराना होता है। कैंसर के पेशेंट में जिनमें रेडियोथेरेपी वगैरह की स्थिति होती है उनमें पेसमेकर का निरंतर जाँच करवाना पड़ता है। इसके अलावा जिनकी MRI होनी है उसमें MRI के लिए उसे रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है पेसमेकर को। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान एक पेसमेकर वाले पेशेंट को रखना चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज डिस्कशन। Wishing you
हेल्दी हार्ट एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।